नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि कुल 1880 पोलिंग स्टेशन में से क्रिटिकल 136 पोलिंग स्टेशन पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करी जा रही है। इसमें 10 कंपनी सीआरपीएफ व आईटीबीपी की लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही इंटरस्टेट बॉर्डर शहर में 10 जगह पड़ता है, जिसको लेकर सख्ती से चेकिंग शुरू की जा चुकी है। इसमें फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा संबंधी नियमावली का सख्ती से पालन किया जा रहा है और सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम और एक्स्ट्रा फोर्सेस व रिजर्व फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। हमारे जो जैसा अभी बताया डीएम मैडम है कि इसमें जो हमारी जो 1880 जो पोलिंग स्टेशन है, इसमें जो क्रिटिकल हमारे चिन्हित हुए थे 136, जिसमें सभी पर हाफ ऑफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमें 10 कंपनी सीआरपीएफ आईटीबीपी और फोर्सेस मिली है इसमें, जो हमें 10 कंपनियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा इंटर स्टेट जो बॉर्डर है 10 जगह पड़ता है देहरादून से, वहाँ भी हमारी राउंड द क्लॉक जो है चेकिंग स्टार्ट हो गई है और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी इसमें लगी हुई है। तो देखा जाए सुरक्षा के जो मानक है, क्रिटिकल जो बूथ चिन्हित किए गए हैं एआरओ द्वारा या पुलिस कर्मियों ज्वाइंट उसमें, उन सभी पर जो मानक के अनुसार, चुनाव आयोग के मानक के अनुसार फोर्स लगाया जा रहा है। साथ ही साथ 21 थाने जो हमारे हैं उसमें अलग से क्यूआरटी में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को रिजर्व में दिया गया कि किसी आकस्मिक परिस्थिति में वो वहाँ पर जाएंगे। साथ ही रिजर्व का कंपोनेंट भी देखा जाए तो हमारे जो सेक्टर अधिकारी लगे हैं, 233 सेक्टर ऑफिसर्स बने हैं, 6 सुपर जोन बनी है। इस तरह करके सभी अधिकारियों को भी रिजर्व में फोर्स दिया गया, खासकर ऋषिकेश और चक्राता विकास नगर में अलग अलग, चूंकि दूरस्थ हेडक्वार्टर से पड़ते हैं, तो वहाँ भी हमने अलग से फोर्स रिजर्व में दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वो वहाँ पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा ऋषिकेश और विकासनगर क्षेत्र के लिए फ्लैग मार्च करने के लिए आईटीबीपी और होमगार्ड की टीमों का गठन किया गया था। जिस क्रम में विकासनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह के नेतृत्व में सेलाक्यू थाना, सहसपुर थाना, विकासनगर कोतवाली और कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत आईटीबीपी की टीम और होमगार्ड की टीमों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। चुनाव के उपलक्ष्य में ये आज एसएसपी महोदय द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें ये देहात क्षेत्र के लिए, जिसमें विशेषकर ऋषिकेश व विकासनगर के लिए अलग से फ्लैग मार्च की टीमें निर्धारित की गई थी, जिसमें विकासनगर क्षेत्र के लिए थाना सेलाकुई, सहसपुर, विकासनगर, कालसी आदि की टीमें सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक कंपनी आईटीबीपी व होमगार्ड की एक कंपनी भी सम्मिलित थी। सर, कहाँ से कहाँ तक जाएगा फ्लैग मार्च? ये चूँकि ये तो सिटी से होते हुए आ रहा है, तो ये इसका एंड कालसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सेना से जुड़े मामलों को लेकर बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, जिसे लेकर सेना में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि सेना के अच्छे उपकरणों की बात हो या फिर उनके खान पान की बात हो या उनकी अन्य सुविधाओं से जुड़े मसले रहे हों, भाजपा सरकार ने सेना के हर पहलुओं पर ध्यान दिया है और आज पीएम मोदी के शासनकाल में हमारी सेनाएं पूर्ण रूप से सशक्त हुई हैं। देखिए, सैनिकों के लिए हमारी पार्टी देश की आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा से समर्पित रही है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कालखंड में 2014 में सबसे पहले सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन लागू की। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मैं जानता हूं सैनिकों के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, उनका जीवन कैसे गुजरता है। मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे पूज्य पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन ये 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ था, उन्होंने पहली बार खुशी में मुझे कहा था कि बेटा, मैं तुमको भी और प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि तुम्हारी पार्टी की सरकार आने के बाद 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैनिकों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी, उनके अच्छे जैकेट, उनके अच्छे बूट, उनके अच्छे उपकरण, उनके अच्छे खाने की सामग्रियां जो नहीं मिलती थी,
वो सारी की सारी सेना का मनोबल घटाने का काम करती थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद ये सब सारी चीज़ें सेना को मिलनी शुरू हो गई हैं। तो सेना हमारी प्राथमिकता है। सेनाओं का स्मरण, सेनाओं का प्रोत्साहन हमारी पार्टी हमेशा से करती रही है और हमेशा केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनेक्टिविटी को लेकर विभिन्न परियोजनाओं से मीडिया को रूबरू किया। उन्होंने कहा कि देहरादून दिल्ली के बीच फासला सिमटने के लिए भी कार्य चल रहा है। यही नहीं, चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना, मानसखंड गलियारा परियोजनाओं पर भी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एक साथ कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड में पर्यटन और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हो रहे कामों को लेकर कहा कि देहरादून और राज्य के अन्य जगहों से कई राज्यों के लिए सीधी ट्रेन चल रही है और कई स्टेशनों के पुनः निर्माण भी हुआ है। एक तो रेलवे कनेक्टिविटी पर हम लोगों ने बहुत प्राथमिकता से लिया है। नई ट्रेनें देहरादून से, नई ट्रेन वंदे भारत लखनऊ के लिए शुरू हो गई है। लखनऊ देहरादून, दिल्ली देहरादून और लालकुआ से अमृतसर की ट्रेन और टनकपुर से देहरादून की ट्रेन, ये कई सारी ट्रेनें हमको मिली है। नए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, पुराने का नवनिर्माण और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो गया है। और जिसकी सहारनपुर की आप बात कर रहे हैं, उस पर तेजी से काम चल रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका था, उसमें कुछ जमीनों के प्रकरण थे, उस पर हम लोगों ने बात कर ली है और हमारी प्राथमिकता है। और दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूँ। अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक जारी रहेगा। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विजय मतदान के दृष्टिगत राज्य के सभी 13 जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वाड और 252 स्टैटिक सर्विलांस टीम तैनात की गई हैं। मतदान दिवस से 72 घंटे पहले इन सभी टीमों द्वारा और अधिक गहनता से चेकिंग अभियान चलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीलिंग को अंजाम दिया जाएगा। अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर भी चेकिंग अभियान सघनता से चलाया जाएगा। सभी चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। 17 अप्रैल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक राज्य में ड्राई डे रहेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस से 3 दिवस पूर्व प्रस्थान करने वाली राज्य में 12 पोलिंग पार्टियां हैं, जिसमें 11 उत्तरकाशी जनपद में और 1 पिथौरागढ़ जनपद में है। इन सभी 12 पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान होगा। इन पोलिंग पार्टियों को कल सुबह से सामग्री उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। 5 बजे से ड्राई डे का समय प्रारंभ हो जाएगा और मतदान के दिवस पर शाम को 6 बजे तक। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसका विशेष कारण ये है कि हमारे जो नेबरिंग राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में शाम को 6 बजे तक का मतदान समाप्ति का समय है। उसके दृष्टिगत ड्राई डे का समाप्ति भी उनके समय के अनुरूप शाम को 6 बजे 19 अप्रैल को रखा गया। पोलिंग पार्टियों का जो रैंडमाइजेशन होता है उसके अनुरूप हम लोग का कार्रवाई गतिमान है। अभी P-3 मतलब मतदान दिवस से 3 दिन पूर्व जो प्रस्थान करने वाली पार्टियां होती हैं, इसमें कुल मिला के पूरे राज्य में 12 पार्टियों का प्रस्थान मतदान से 3 दिन पूर्व होता है, जिसका तिथि कल से होगा। तो कल से उत्तरकाशी जनपद की 11 पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान प्रस्तावित होगा। उसका गठन की कार्रवाई किया जा चुका है। उसमें विशेष रूप से लिवाड़ी, पिताड़ी, ओसला ये पोलिंग स्टेशन शामिल है। पिथौरागढ़ जनपद का एक पोलिंग स्टेशन जिसका नाम कनार है, कनार का जो मध्य स्तर की पोलिंग पार्टी हो वो भी कल प्रस्थान करेंगे। इन सभी का जो है इनको सामग्री उपलब्ध कराने की कार्रवाई कल सुबह प्रारंभ हो जाएगी और उसके साथ साथ में जो रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया है, जो तृतीय रैंडमाइजेशन होती है, वो भी पूर्ण कर लिया गया है। सभी अन्य जनपद जो है उसका कार्रवाई वो कल प्रारंभ करेंगे और जिनका P-2 होगा उससे 24 घंटे अपना कार्रवाई पूर्ण करते उसका जो प्रमाण पत्र होता है उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार निर्वाचन आयोग प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटों पर अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर के तरह के उपाय कर रहा है। एक तरफ जहां लोगों को शपथ दिलाई जा रही है, वहीं 85 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही जो सर्विस वोटर हैं उनके भी मतदान के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 61%
मतदान हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन का लक्ष्य 75% रखा गया है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए, वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार का मतदान की प्रक्रिया में सभी नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाए। गत लोकसभा निर्वाचन में 61.5 का प्रतिशत हमको प्राप्त हुआ था। इस बार का लक्ष्य हमने 75% का रखा हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद इसको हम हासिल करने में सफल होंगे। इसमें विशेष अभियान के रूप में सभी मतदाताओं का जो है हमने शपथ का कार्यक्रम संपन्न किया था। शपथ कार्यक्रम में हम लोगों ने 63 लाख से अधिक व्यक्तियों की शपथ संपन्न कराने में सफलता पाई है। इसके साथ साथ में जो 85 साल से अधिक आयु के मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं, उनका घर घर का जो वोटिंग का अभियान होता है उसको भी हमने सफलता से संपन्न कराया है। उसमें भी 94% से अधिक का व्यक्तियों ने मतदान अभी तक पूर्ण कर लिया है। हमारे जो ETPBS के माध्यम से जो हमारे सर्विस वोटर्स होते हैं, उनके भी 93,000 से अधिक लोगों को हमने मतदान का अधिकार निभाने के लिए ETPBS के माध्यम से पोस्टल बैलेट उन तक पहुंचाया है। सभी जो हमारे 11,729 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर सभी सुविधाओं का व्यवस्था किया गया है, जैसे कि आपके शौचालय है, पानी है, शेड है और फर्नीचर्स है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुझे पूरा उम्मीद है इस बार का जो मतदान का प्रतिशत है, का जो हमें लक्ष्य रखा हुआ है, उसको हम हासिल करने में सफल होंगे। मतदान को लेकर इस बार चुनाव आयोग बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहा है। चुनाव आयोग हर वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहा है और खासतौर पर युवा मतदाताओं पर इस बार फोकस किया जा रहा है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया है कि इस बार लगभग 1,45,000 युवा मतदाता हैं, जिनकी समरी रिवीजन के समय से ही सूची तैयार की जा रही थी। उन्होंने बताया कि युवाओं को पिछले कई समय से मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस बार युवा मतदाताओं की संख्या भी बड़ी है, जिसको देखते हुए ऐप और IT के माध्यम से भी युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो लगभग 1,45,000 हैं इस बार, और इन सभी को समरी रिवीजन के टाइम से ही हम लोग नेशनल वोटर्स डे के टाइम से ही मोटिवेट कर रहे हैं। इनको एज ब्रांड एम्बेसडर्स बनाकर भी हमने इनके संबंधित कैंपसेस में यूज़ किया है कि आप मोटिवेट करें, प्रेरित करें अपने साथी जितने भी हैं नेबरहुड में या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों को, सबको मोटिवेट करें। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़े हैं और इस बार समरी रिवीजन में यही प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक हम युवा मतदाताओं को जोड़ सकें। युवा मतदाताओं द्वारा ऐप्स और IT जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी बहुत उपयोग किया जाता है। उसके संबंध में भी विशेष अभियान चलाते हुए उन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950 इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी। खबरें अभी और भी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनावों के चलते अब सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चले हैं। कांग्रेस पार्टी भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने की जी तोड़ कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की के मिशन कंपाउंड में पहुंचकर हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। कांग्रेस के रुड़की महानगर अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा का झूठ अब जनता के सामने आ चुका है। मोदी सरकार के झूठे वायदों से देश की जनता ऊब चुकी है। किसान हो या पहलवान, सभी इस सरकार से परेशान हैं। और यहाँ जो है हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, युवा शक्ति को बचाने के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए और देश की धरोहर को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। वरना जो 36% हमारी PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट इन्होंने बेच दी और देश पर कर्ज 3 गुना हो गया, पर कैपिटा इनकम आधी होगी, डॉलर 30% 40% से ज़्यादा महंगा हो गया और हमारे हिंदुस्तान का जो डॉलर है वो बांग्लादेश से और भूटान से भी नीचे चला गया। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे फेल सरकार को बदलना जरूरी है। ऐसी सरकार जिसने युवा को रोजगार नहीं दिया और रोजगार देने के बजाय युवा के हाथ में नशा दे दिया, ऐसी सरकार को बदलना जरूरी है। किसान की आमदनी दोगुनी छोड़ो सवाई नहीं हुई और अडानी की आमदनी जो है वो लाख गुना होगी। ये एक सवाल है जो जनता के बीच है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट के क्षेत्र के लाल ढांग में जनसभा की। लाल ढांग पहुंचने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का उनके समर्थकों द्वारा फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता इस बार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के रीति नीति के साथ साथ सरकार की योजनाओं से लोग अवगत हैं और वो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। जनसभा में शामिल लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए दीवानापन भी देखने को मिला। लोग जनसभा में अपने चेहरे पर मोदी का मास्क लगाकर आए थे,
जनसभा में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भाजपा अपना पूरा समर्थन देने का बात की। समझ सकते हैं कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कितना प्यार है और कितना दुलार भारतीय जनता पार्टी को 19 तारीख को लुटाने वाले हैं। इससे आज साबित हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा है, विधानसभा में हम किन्हीं कारणों से यहाँ पर कुछ वोटों से रह गए, लेकिन इस बार यहाँ की जनता पूरा ब्याज सहित सूद सहित मतदान करके और भाजपा को आगे बढ़ाएगी। काफ़ी नीतियाँ समझ में आई है जी, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, ये स्कूल हुए, रोडें हुई। हमारे लड़के भी खुद ना 4.5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से, हमारा लड़का रईस आलम था, उसका एक्सीडेंट हुआ था जोलीग्रांड में, उसके इलाज के बाद 4.5 लाख रुपए लगा था आयुष्मान कार्ड से। यानी जो योजना है भाजपा द्वारा चली गई उनका सभी का हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। जैसे आवाज फ्री है, इसका भी हमें लाभ मिला है, कोटा फ्री मिलता है और हमारे बच्चों को स्कूल में काफ़ी लाभ मिलता है। अब सबसे ज़्यादा तो आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है जी, 4.5 लाख रुपए हमारे खुद बेटे के इलाज में लगा, रईस आलम में था। तो इसलिए अपना वोट भाजपा को देंगे हम तो। हाँ, बहुत टाइम से भाजपा को देते आते हैं, स्वयं ये दूसरे से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सारे योजनाएं चलाई, इतना सारा कार्य किया। 10 साल का कार्यकाल जो नरेंद्र मोदी जी का रहा वो बहुत अच्छा रहा और इसीलिए इधर की जो पूरी जनता है, 11 ग्राम पंचायत आती है इधर, 11 ग्राम पंचायतों के अधिक से अधिक संख्या में इधर नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर है और ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जीतते रहे हैं और इधर से भारी मतों से 400 के पार करें। हमारे 405 झबरेड़ा विधानसभा के रसूलपुर गांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा ज्वाइन की और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन का ऐलान किया। भाजपा में शामिल होने वालों में मुस्लिम समुदाय के युवा भी शामिल थे। भाजपा में शामिल हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों के मुताबिक कांग्रेस सरकार उन्हें सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन मोदी सरकार में उन्हें अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। रसूलपुर में अपना किसकी बैठक, रिजवान जी की बैठक में यहाँ एक अपने साथियों के साथ मिलकर के सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की हमने दी है, सबने हमने ली है, मैंने भी ली है इनके साथ मिलकर कि भाई हम सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और परिवार बनेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज परिवार बढ़ रहा है, इसके हमें बहुत खुशी है। देखिए, हमारा मानना ये है कि ये बेकार की बात है। मुस्लिम इस देश के वासी हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के ईद और दिवाली मनाते हैं। यहाँ हमारे कोई भी इस तरह का कोई एक दूसरे के प्रति हिंदू मुंडन में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है, आप सब जानते हैं, कांग्रेस ने ही बाबरी मस्जिद में ताला डलवाया, कांग्रेस का ताला, और बीजेपी ने कांग्रेस ने जो है उसका ताला तोड़वाया और कांग्रेस ने ही कसाब को मरवाया, कांग्रेस ने अफजल गुरु को फांसी दिलवाई। कांग्रेस के दौर में जो है मेरठ में कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड कांग्रेस के दौर में हुआ है। आज जो है ना, सारा का सारा मामला 62 साल हो गए कांग्रेस को वोट देते हुए मुसलमान को, और मैं पूछता हूँ कि मुसलमान को क्या दिया कांग्रेस ने? हमारा 62% जो है आरक्षण था, धीरे धीरे ख़त्म करके वो सारा ख़त्म कर दिया। तो हम कांग्रेस में क्या करें जाके, ये बताओ। हरीश रावत के साथ में 25 साल रहा हूँ और 25 साल में मैं जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा हूँ, और ऐसे ही मेरे जैसे भाई जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग जो हैं मुसलमान जो है वो वहीं के वहीं है जहाँ खड़े थे। नहीं, आपने सबने देखा है कि लेकिन कांग्रेस में कुछ भी काम नहीं होता हमारा। हमने बहुत से काम कराए, ऐसे सब के वहीं पे ही रह जाते हैं। और हमने बीजेपी ज्वाइन इसलिए की थी, हम जो भी काम कराते हैं फौरन से पहले हमारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए बताइए, हम भाजपा सरकार ज्वाइन क्यों ना करें, सबको मालूम नहीं है। तो जो भाजपा की रीति नीति है, जो उनकी योजना है, उससे प्रभावित हो? जी बिल्कुल है। हमने उनसे काम कराया, आयुष्मान कार्ड बनाया, हमने इलाज भी कराया है, 5 लाख से इलाज फ्री होता है। हमने लक्सर के बुकनपुर गांव के प्राइमरी विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सीडीपीओ सुधा त्रिपाठी भी मौजूद रहीं। इस दौरान स्कूली छात्रों ने मतदान जागरूकता रैली भी निकाली और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। देना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में हर व्यक्ति, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, 18 साल के बच्चे, विशेष तौर से लड़के या लड़कियां, सभी लोग
इस महोत्सव में भाग लें और अपना मतदाता का वोट डाल करके अपना एक अच्छे नागरिक का परिचय दें और सभी को वोट देना अनिवार्य है। कोशिश करें कि 100% यहाँ से एटलीस्ट वोट डले। देखिए, जब 18 साल का बच्चा हम बोल रहे हैं कि वो वोट देगा, तो ये उसका दायित्व है, वो देखकर समझ के परख के वो वोट दे। इसके लिए किसी भी दबाव में ना आए। मेरी सभी से अपील है कि अपने मतदान का प्रयोग आप अपने विवेक से करिए और किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय बुकनपुर से बूथ नंबर 53 पे BLO शबनम। आज हम लोगों ने 18 वर्ष जिन बच्चों ने पार कर ली है और जो पहली बार वोटर्स हैं, उन बच्चों को जागरूक किया है कि वो अपना जो वोट है वो सही जगह वोट दें और अपना 100% वोट आके यहाँ पे दें। आज हमारे स्कूल में से एक रैली निकाली गई थी, जिसके द्वारा हम सब बच्चों को मतदान के द्वारा जागरूक किया गया। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।